हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोग देखे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हम लोग उसका परिभाषा पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिभाषा। और निम्न में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, वो पहचानना सीखे थे, उसको पूरा डिफाइन किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे बहुपद के प्रकार। क्या देखने वाले हैं? बहुपद के प्रकार। देखते हैं क्या है। वो यहाँ पर देखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो दिया है वह है आपका, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है वो पहला जो है नियतांक बहुपद, जिसको वो अचर बहुपद भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? वो नियतांक बहुपद, अचर बहुपद कहलाता है। वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसका परिभाषा क्या है? कह वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात शून्य हो, अर्थात शून्य घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? वह नियतांक बहुपद या अचर बहुपद कहलाते हैं। नियतांक बहुपद या अचर बहुपद कहलाते हैं। नीचे f(x) बराबर आपको दे दिया हुआ c, जहाँ c एक अचर है। c क्या है? अचर है। तो यहाँ पर जो c है, इसको वो एक वास्तविक संख्या भी आप ले सकते हैं। वास्तविक संख्या जितना भी है सब के सब वो अचर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। इतना बात को ध्यान में रखना है। घात क्या होना चाहिए? यहाँ पे सुन लीजिए, वो चर का अधिकतम घात बोला शून्य हो। चर का अधिकतम घात कितना हो? शून्य हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं किस प्रकार से वो अचर बहुपद हो सकता है। समझिएगा सबको। जैसे मान लीजिए वो हमको f(x) बराबर यहाँ पर दे दिया। कल के वीडियो में लिखे थे 7। कितना लिखे थे? वो 7। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। यह एक अचर बहुपद है, ध्यान में रखना। या इसको नियतांक बहुपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वो नियतांक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात शून्य है। वो भी कैसे? तो वो प्रूव करके आपको दिखाते हैं। वो यहाँ पर मान लीजिए हम 7 × x⁻0 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई में लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं वो x⁻0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो किसी भी आप यहाँ पर संख्या में ये गुणा कर सकते हैं x⁻0 को। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वह स्वयं संख्या रह जाती है। क्लियर? जैसे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल वो f(x) बराबर यहाँ पर ले लेते हैं 7। ये 7, हर बार देखो 7 आ रहा है, 8 ले लिए ना, ये भी हो जाएगा। उसके बाद मान लो हम f(x) बराबर ले लिए वो यहाँ पे √2, ये भी हो जाएगा। या कौन सा बहुपद होगा? वो अचर बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? अचर बहुपद, जिसको नियतांक बहुपद कहते हैं। f(x) बराबर यहाँ पर वो कुछ भी आप c का जो भी वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या सब ले सकते हैं। वो यहाँ पर -2 ले लिए, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सब के इंटू में देखिए वो लिखेंगे इंटू x⁻0, तो यह √2 ही रह जाएगा। तो घात देख रहे हैं कितना आ रहा है? यहाँ भी घात देखिए वह 0 आ रहा है। यहाँ भी घात कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यहाँ पर -2 है, इंटू x⁻0 हम 0 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान देख रहे हैं 1 है। तो यहाँ भी घात वो देख सकते हैं 0 है। घात कितना है? 0 है। तो यह ध्यान में रखना है आपको, जब कभी भी वह बहुपद, ध्यान में रखना क्या है? वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 0 हो। जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 0 हो। जिसके चर का अधिकतम घात 0 हो वह अचर बहुपद या नियतांक बहुपद कहलाता है। क्लियर? यह इसका एग्जाम्पल था। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। इसके आगे वो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है। नोट में कह रहा है यदि f(x) बराबर 0 हो, मान लो वास्तविक संख्या में अभी तुरंत बोले थे वह पूरा वास्तविक संख्या है, वह अचर बहुपद है या नियतांक बहुपद है, उसमें से एक क्रिटिकल केस निकल के आता है। ये है कि वह यदि f(x) बराबर 0, 0 तो वास्तविक संख्या है ही, लेकिन वह यहाँ पर जो है f(x) बराबर 0 हो जाएगा तो यह शून्य बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह शून्य बहुपद कहलाता है। और शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। याद रखना, वह घात परिभाषित नहीं होती है। वो कैसे? तो वह अभी तुरंत समझा
चाहते हैं। मान लो बुआ शून्य बहुपद में बोले घात परिभाषित नहीं होती है, वह कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। शून्य बहुपद में घात, यहाँ मान लीजिए मेरे पास बुआ fx बराबर कितना था, 0 था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर बुआ इसको शून्य बहुपद कह दिया और बोला कि घात परिभाषित नहीं है, तो वही बुआ प्रूव करते हैं हम। 0 इंटू एक्स पर पावर 0 लिए, तब पर भी बुआ देखो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किए हैं और 0 से किस भी संख्या मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 इंटू एक्स पर पावर 1 ले लिए, फिर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लो बुआ यहाँ पर हम 0 इंटू एक्स पर पावर 2 ले लिए, फिर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी में बुआ 0 इंटू एक्स पर पावर 3 ले लिए, फिर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बुआ 0 इंटू एक्स पर पावर 4 ले लिए, बराबर कितना हो जाएगा, 0। और डैश 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 बुआ आगे मान लो हम यहाँ पर 0 इंटू एक्स पर पावर n भी लेते हैं, फिर भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हर स्थिति में कितना आ रहा है, 0 0 0 0 आ रहा है। तो fx का मान जब 0 हो जाए तो आप कोई निश्चित घात तो नहीं बता सकते ना। इसका अगर वो हम 0 बोल देंगे तो कोई आके कहेगा वो 1, तो मेरा रोंग हो जाएगा। इसलिए वो ध्यान रखना है कि इसका घात परिभाषित ही नहीं होता है। शून्य बहुपद का, किसका बुआ, शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता है। क्लियर है? शून्य बहुपद का घात परिभाषित नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, इसका यह रीजन है। यहाँ पर देख लिए बुआ, यह रीजन है, ध्यान रखना, यही रीजन है एक, यह रीजन वो आपको ध्यान में रखना है। और कोई कहेगा प्रूव करने, तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि कोई निश्चित इसका घात नहीं है, इसलिए उसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्लियर? आगे देखते हैं। चलिए अगला अगर देखते हैं वो रैखिक बहुपद। क्या देखते हैं वो, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका परिभाषा दिया हुआ है, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 1 हो, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, अथवा एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, वो रैखिक बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर fx बराबर हमको दिया हुआ है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वहाँ भी हम वो अभी तुरंत आपको बताए थे नियतांक बहुपद। क्या बताए वो, नियतांक बहुपद, उसमें fx बराबर c बताए थे। c एक वास्तविक संख्या या अचर संख्या कह सकते हो, अचर कह सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान में यही रखना था, वो जब कभी भी हमको इस प्रकार से दे दे ना, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है सबका। जितना भी बहुपद अभी पढ़ाने वाले हैं वो सबका स्टैंडर्ड फॉर्म आप अगर याद रखते हैं तो आपको कहीं भी परिभाषा में दिक्कत नहीं होगा। इसी से आप देख सकते हैं, जज कर सकते हैं। इसका देखिए पावर कितना है, वो 1 है, घात कितना है, 1 है। तो इससे वो डिफाइन हो गया, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, वो याद रखना रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। जहां पे आपको ध्यान रखना है a नॉट इक्वल टू 0, और ये क्यों देता है आपको ये भी रीजन बताते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए समझते हैं वो यहाँ पर क्यों देता है हमको, रीजन करके एग्जाम्पल समझते हैं। हमको पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो दिया था, वितरण दिया था ax प्लस बी, और लिख दिया a नॉट इक्वल टू 0, b बिलोंग्स टू r। r का मतलब हुआ रियल नंबर, a और b रियल नंबर होगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा, a का मान 0 नहीं होगा। क्यों? अगर वो हम यहाँ पर 0 रखते हैं, सपोज कीजिए कि वो यहाँ पर x जो है a का मान हम 0 रख लेते हैं, कितना रखते हैं वो 0, तो मेरा 0 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, बराबर कितना आ गया b, और यह बदल जाएगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, यानी ये बदल जाएगा वो अचर बहुपद में या नियतांक बहुपद में। इसलिए ध्यान रखना है मोस्टली रूप से a का मान 0 नहीं होना चाहिए। वास्तविक संख्या होगा पर ये 0 नहीं होगा। और इसके एग्जाम्पल के लिए ढेर सारा आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए वो यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए fx बराबर 2x प्लस 3
तो घात आप देख सकते हैं इसका कितना घात है। अगर पूछेगा वो बहुपद का घात कितना, 1 है, आप कह सकते हैं। एफ एक्स बराबर यहाँ पर वो -2 एक्स दे दिया, माइनस यहाँ पर लिख दिया 4। तो ये भी आपका यहाँ पर देखिए वो घात मैक्सिमम घात कितना है, 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 है। ये सब रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ढेर सारा आप देख सकते हैं 2x - 5 3x - 4 ना, √2x - 1, ये सब के सब हो जाएगा। सब के सब क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब का घात कितना है, 1 है। क्लियर है, यह है आपका रैखिक बहुपद। तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ बुआ द्विघात बहुपद, उसके आगे क्या पढ़ते हैं बुआ, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। द्विघात, द्विघात मतलब 2 घात, नाम से ही स्पष्ट है बुआ, द्विघात यानी कितना घात, 2 घात। तो बुआ कह रहा है वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो अथवा 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ, द्विघात बहुपद कहलाता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है आपको। कितना बार बोले बुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करना है, याद रखना है। यह जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं बुआ, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस कितना है c, जहां ध्यान रखना बुआ a नॉट इक्वल टू 0। अब इसका कहानी बताए थे ना, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मेरे पास bx प्लस c आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। मेरा बुआ क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद रहेगा नहीं, इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, a नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद b, c, a, b, c वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a का मान बुआ 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली वैसे बात इसमें नहीं है। तो यह स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी द्विघात बहुपद की बात आए तो वहाँ पे ध्यान रखना है ax² प्लस bx प्लस c। अगर कोई परिभाषा पूछे तो बोलना है वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अथवा आप 2 घात वाले बहुपद को क्या कर सकते हैं बुआ, द्विघात बहुपद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंग्लिश में इसको कहते हैं। क्लियर, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं कौन कौन सा हो सकता है वो। चलिए, इसके एग्जांपल में वो अगर हम ले, मान लीजिए अभी तुरंत बोले थे वो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए वो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, और जहाँ पे अभी तुरंत देखे तो वो a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और b, c बताए थे वो बिलोंग्स टू r हो, बिलोंग्स टू क्या हो, r हो। और r का मतलब जो है वो यहाँ पर रियल नंबर है। r का मतलब क्या है, रियल नंबर है, ध्यान में रखना है। r का मतलब है यहाँ पर वह रियल नंबर, यानी a, b, c इसका जो गुणांक है, चर के जो गुणांक हैं वो सभी के सभी ध्यान रखना है वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन a का मान वह 0 नहीं होगा। a का मान 0 नहीं होगा। अगर 0 हो जाता है तो आप अगर वह यहाँ पर a का मान 0 रख लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि fx बराबर वह यहाँ पर 0 × x² प्लस bx प्लस c, आपके पास प्राप्त हो जाएगा bx प्लस c। कितना प्राप्त हो जाएगा, bx प्लस c। और जो कि ये वो रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका घात 1 है, इसको वो रैखिक बहुपद कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। यह द्विघात नहीं बचेगा, इसीलिए ध्यान रखना है कि a का मान जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्लियर, तो आप इसका एग्जाम्पल देखें, वह द्विघात बहुपद का हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, fx बराबर आपको दे सकता है x² प्लस वह x प्लस 1, ये भी इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए हो जाएगा ये द्विघात बहुपद। यहाँ पर वह fx बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस √2। तो दोनों में आप यहाँ पर भी घात कितना लिख सकते हैं, वो इसका 2, यहाँ भी घात वो कितना लिख सकते हैं, 2।
क्यों? क्योंकि अधिकतम घात वो यहाँ देख सकते हैं 2, और जिसमें आप पढ़े हैं वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर वह ये ध्यान में रखना है, fx बराबर x² प्लस x प्लस 1, और बाकी सब भी ETC कर सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर लिखें x² माइनस 3x माइनस 2। इसी प्रकार से ढेर सारा वह ETC कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वह ETC। बहुत सारे ऐसे बहुपद हैं जो द्विघात बहुपद होते हैं। क्लियर? जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ रहे होंगे वह प्रकार को। और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, या कह सकते हैं वो द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, या मानक रूप कहते हैं, या सामान्य रूप कह सकते हैं। क्लियर? तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो वह चौथा पार्ट है, चौथा भाग या प्रकार कहिए, वह है त्रिघात बहुपद। क्या है वह? त्रिघात बहुपद है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं वह? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा जो है वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। नाम में ही स्पष्ट है वह त्रिघात। देख रहे हैं वो यहाँ पर कितना बोला? त्रिघात बोला है। तो त्रिघात बहुपद में आपको ध्यान में रखना है वह अधिकतम घात जो होगा 3 होगा, या इसका बहुत ही शॉर्ट परिभाषा में कहा गया वह 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। कितना शॉर्ट है? 3 घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। या फिर अपने भाषा में यहाँ पर जवाब देना चाहिएगा वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो। क्लियर? कह देंगे वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो आगे वो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें fx बराबर, क्या वो ध्यान दें, fx बराबर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। क्लियर? यहाँ पर जो वो fx बराबर जो दिया हुआ है fx बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, b, c, d बिलोंग्स टू r। इसमें भी आपको हर एक में आपको कहानी हम समझाते जाते हैं, पूरा का पूरा डिटेल में समझाते हैं, उसमें आपको दिक्कत कहीं पे ना हो। इसका हुआ डिटेल समझते हैं त्रिघात बहुपद का। किसका हुआ? त्रिघात बहुपद का। अभी तुरंत हम लोग परिभाषा देखें। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। और साथ ही साथ वह इसमें कंडीशन जो है, इसका जो मानक रूप है या स्टैंडर्ड फॉर्म कहिए वो लिखते हैं पहले। इसका जो मानक रूप है वो दिया हुआ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस कितना दिया हुआ? d। और यहाँ पर हम देखें कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, b, c, d जो है वह बिलोंग्स करता है वह कहाँ से? तो बड़का R। वह बड़का R का मतलब यहाँ पर रियल नंबर होता है। क्या होता है वह? रियल नंबर। इसको कहते हैं वह रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यहाँ भी वह a नॉट इक्वल टू 0 दिया। यहाँ का क्या कंडीशन है? अगर वह हम रखते हैं a बराबर 0 तो आपके पास वह fx बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 0 इंटू x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आ जाता है। और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई टर्म खत्म हो जाएगा तो आपके पास bx² प्लस cx प्लस d बचेगा। और यहाँ पर चूंकि घात आप देख रहे हैं वह यहाँ पर घात अगर कोई पूछे तो यहाँ पर 2 आ गया। कितना आ गया? 2। और घात 2 वाले भी तुरंत बहुपद बने थे वह द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। इसीलिए ध्यान रखना हुआ जब कभी भी आपको यहाँ पर परिभाषा देना हो त्रिघात बहुपद का तो a नॉट इक्वल टू जरूर बोलिए, क्योंकि ये नहीं बोलिएगा तो वो कोई आके वहाँ पे बोलेगा कि a नॉट इक्वल a बराबर 0 रख देते हैं, तब पर भी क्या होगा? तो नहीं होगा। a बराबर 0 रखेंगे तो यह त्रिघात बहुपद नहीं बचेगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और बाकी सब जो है वह सब के सब बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से, चलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल में आपसे पूछ देगा तो आपको दे देना 2-3 एग्जाम्पल, ETC कर देना। उसके बाद एक्स क्यू अधिकतम घात पर बस केवल ध्यान में रखना है कि एक्स क्यू लेना वो बचा हुआ रहना चाहिए। आपका मेन जो पार्ट है ये है, बाकी जीरो भी हो जाए ख़त्म हो जाए कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान में रखना है वो ये पार्ट आपका बचा हुआ रहना चाहिए। और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लेते हैं 2x - 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम fx बराबर 1 ले लेते हैं एक्स क्यू प्लस 1, ये भी हो जाएगा, घात क्योंकि 3 है। यहाँ पर बुआ मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स क्यू 2x क्यू माइनस 3x प्लस 1, ये होगा क्या? हाँ ये भी होगा। हमको बुआ क्या बोले अभी, अधिकतम घात से मतलब, किससे मतलब है? अधिकतम घात से। तो यहाँ पर लगाते हैं बुआ ETC, क्या लिख देते हैं? ETC लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हम पढ़ रहे हैं बुआ, परिभाषा आपको बता दिए हैं। उदाहरण आपको कंप्लीट लिख के इसलिए समझा रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। परिभाषा बिल्कुल इसका आसान है और ये भी आसान है, कंडीशन के साथ पूरा क्या क्यों कैसे होता है सब जाके हम पूरा का पूरा रीजन आपको डाल दिए, एक पंक्ति में कहीं आपको डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है? तो लगे रहिए, इसका देखते हैं पार्ट आगे क्या कहता है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए ये जो कहानी है वो ये लगभग लास्ट है प्रकार, लास्ट तो होगा तो इसका एन तक जाएगा ना। बहुपद जो है वो पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल होता है, पॉली मतलब आप जान रहे हैं वो अनेक होता है, समझ रहे हैं। और यहाँ पर जो नोमियल है उसमें पद की बात कर रहा है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। तो बहुत सारा इसमें घात n तक जाता है, तो n तक नहीं समझना हमको, मुख्य रूप से 3 तक इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए वो ध्यान रखना, घात 3 तक यानी त्रिघात बहुपद तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एक एक्स्ट्रा में समझा देते हैं, कहीं आपसे कोई पूछ दे तो ये आपको परिभाषा दे देना है। आपको कह रहा द्विघात बहुपद, क्या बोला? द्विघात बहुपद, इसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें देख सकते हैं वो क्वाड्रेटिक का अपना 2 होता है और बाय का मतलब भी 2 होता है। बाय का मतलब कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर केमिस्ट्री वाले बच्चे बैठे होंगे या बहुत सारे पढ़ते होंगे, उसमें आप बाय पढ़ते होंगे BI बाय का अर्थ 2 होता है। बाय का अर्थ कितना होता है? 2 होता है। तो द्विघात बहुपद का परिभाषा जब पूछे कोई, द्विघात बहुपद नहीं है ये, द्वि एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पे, द्विघात बहुपद। तो जब कभी भी द्विघात बहुपद आपसे पूछ दे तो परिभाषा देना है वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 4 हो। कितना हो वो? 4 हो। यहाँ पर देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 घात वाले, तो यहाँ पर वह ये नहीं होगा, ये जो होगा वो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 4 हो अथवा 4 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, हम सबका स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे लिख दिए। क्लियर है? सबका हम ये ज्ञात किए हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ध्यान में रखने के लिए। वो नीचे जो लिखा हुआ है fx करके वो स्टैंडर्ड फॉर्म है सबका, तो वो याद रखना है मुख्य रूप से। fx बराबर ax पर पावर 4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। फिर क्यों दिए a नॉट इक्वल टू 0? ये भी इसमें भी रीजन आपको बताएंगे। यहाँ पर वो b, c, d, e बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू क्या है? वो r है। तो यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और आप देख सकते हैं अधिकतम घात जो है इस बहुपद का 4 है। क्लियर है? तो यह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका हम लोग आगे फॉर्म देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। चलिए पहले तो वह हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ax पर पावर 4 प्लस bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस यहाँ पे dx, अब प्लस हो जाएगा वो e, और यहाँ पर देखिए a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0।
जहाँ ध्यान रखना है नॉट इक्वल टू 0, B, C, D, E जो है बिलोंग्स टू R हो जाएगा। R यहाँ पर भी क्या है हुआ, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। तो यहाँ पर A नॉट इक्वल टू 0 दे दिया। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई बच्चा आया और यहाँ पर रख दिया A का मान 0, A का मान कितना रख दिया, 0 रख दिया, क्योंकि वो सोच रहा है कि वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर आप अगर A बराबर 0 रखते हैं तो fx बराबर आपके पास प्राप्त होगा 0 इंटू एक्स पर पावर 4 और प्लस यहाँ पे bx³ प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पे cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e प्राप्त होने वाला है। प्लस कितना प्राप्त होने वाला है, e प्राप्त होने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं fx जो मेरे पास प्राप्त होगा वह यह टर्म खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है। तो आपके पास बचेगा bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अधिकतम घात की अगर बात करें, वह घात की हम बात करें, बहुपद की घात, तो यहाँ पर 3 है। कितना है, 3 है। और अभी तुरंत परिभाषा पढ़े हैं, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो मेरे पास तो बचा ही नहीं। यहाँ हमको कह रहा हुआ 4 घात आना चाहिए, लेकिन हम 0 रख दिए। A का मान कितना रख दिए, 0, तो वो भी चूँकि वास्तविक संख्या है तो मेरे पास कितना आ गया, घात 3 आ गया। इसलिए हर हाल में ध्यान रखना हुआ A नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर। बाकी सभी 0 होगा चलेगा, लेकिन A का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना है। और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर देखा जाए, किसका हुआ, द्विघात यानी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर x पर पावर 4 लिए, चूँकि इसी टर्म को बचा के रखना है, बाकी 0 हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस टर्म को वो बचा के रखना है। फिर इसके बाद 3x³ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, घात इसमें 4 है, इसलिए यह कहलाएगा वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर fx बराबर 3x पर पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 3x प्लस 1 ले लिए ना, ये भी चलेगा, क्योंकि मेरा मतलब कहाँ से हुआ, घात 4 से मतलब है। यहाँ fx बराबर अगर कोई आया ना और लिख दिया x पर पावर 4 है, बाकी कुछ नहीं लिखा, बोलेगा क्या ये द्विघात बहुपद होगा, तो बिल्कुल होगा। यहाँ पर चूंकि घात कितना है, 4 है। क्लियर। तो इस तरह से वो हम यहाँ पर ETC लगा सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर कि वह fx बराबर जब कभी भी ये कंडीशन के साथ यह जो रूप लिखा हुआ है, यह मानक रूप या सामान्य रूप कह सकते हैं किसका, द्विघात बहुपद का। किसका है ये, द्विघात बहुपद का ये सामान्य रूप है। क्या रूप, कौन सा रूप है, सामान्य रूप है। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए पूरा का पूरा, और इसके आगे अगर समझना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं, वह इसका घात बढ़ते जाता है, इसका घात बढ़ते जाएगा। चूँकि इसका घात आप पढ़े थे एक प्राकृत संख्या होता है, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होकर के, 1 से स्टार्ट होकर के डैश 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 तक जाता है ना, पूरा कंप्लीट जानिएगा। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं इसके हिसाब से, कि आज घात जो हम देखे हैं वो घात कितना शून्य बहुपद वाला भी देखे हैं, तो वो एक्स्ट्रा में आ जाता है, ध्यान रखना है, वो अलग से है। लेकिन बहुपद के परिभाषा में आप वो अचर बहुपद पढ़ लिए, शून्य घात वाले, क्या कौन सा घात वाले, वो शून्य घात वाले। तो प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं एग्जैक्ट, जहाँ से रैखिक हम स्टार्ट करते हैं, और जहाँ से वो वहाँ पे शून्य कह सकते हैं, तो वो पूर्ण संख्या हो जा सकती है। और कभी कभी लोग ये भी बता देते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। वो भी बिल्कुल वो राइट है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए, और साथ ही साथ वो धनात्मक भी होना चाहिए। तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, अलग अलग तरीके से आप अलग अलग फॉर्म में पढ़ सकते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो 4 घात तक हम पढ़े हैं वो। इसके बाद आप देखिएगा 5 घात ना, पंचघात, वो पंचघात बहुपद कहला जाएगा। 6 रहेगा तो वह समझ रहे हैं 6th घात का बहुपद कहलाएगा। 7 रहेगा तो 7 घात 7th घात का बहुपद पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, n तक जाएगा तो nth घात वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो बहुत सारा है यहाँ n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा वो, n तक। तो कुल मिलाकर के आज का जो वीडियो है, हम पूरे के पूरे बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़े। यह इसका लास्ट था।
क्या था वो लास्ट था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि एग्जाम्पल आप नोट कर ले कॉपी पे, और इसको याद जरूर रखें जो किस प्रकार से एग्जाम्पल होता है सबका आप रिव्यू करके पुनः जा करके कॉपी पे बारीकी से लिखें। एक बार आप पूरा वीडियो को देख कर समझ लें, दूसरी बार में आप इसको नोट कर सकते हैं पूरा का पूरा, और कभी भी आपको बहुपद के प्रकार में समस्या नहीं होगी। या फिर इससे रिलेटेड आपको बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव का सेशन हम लेके आएंगे बारीकी से, और वो भी लाइव आएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट आपको उसमें देंगे वीडियो, समझ रहे हैं, सबका ऑब्जेक्टिव बारीकी से डील करके भी देंगे, और किस प्रकार से बनाया जाता है आसान तरीका भी सिखाएंगे कि बहुत शॉर्ट में कैसे बनाना चाहिए वो भी आपको तरीका हम देंगे। क्लियर? तो इसका हुआ आप पूरा का पूरा रिव्यू करके नोट कर लें और पूरा याद कर लें। तो आज यह कंप्लीट हो जाता है यह वीडियो पूरे के पूरे बहुपद के प्रकार से। तो आगे हम लोग देखेंगे बहुपद का मान ना, बहुपद के शून्यक, फिर शून्यकों के बीच संबंध जो होता है उसके बारे में देखेंगे, और फिर इसी में हम लोग सीखने वाले हैं भाग, और भाग के बाद वह चार घात, अभी 4 तक घात पर है ना, 4 घात तक आपको वह शून्यक ज्ञात करके दिखाएंगे, और इस तरह से तब अध्याय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।